हाय हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये सेकंड ग्रेड का पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं लेकर आई हूँ। और ये हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को, और जो हमने कल बात की थी वो 28 अक्टूबर 2018 के बारे में बात की थी। ये जीके का प्रश्न है, यानी कि पेपर 1 है जो सभी के लिए कॉमन है, और पेपर सेकंड में सभी के सब्जेक्ट वाइज पेपर लिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम कैसा हुआ, सभी के लिए कॉमन हुआ। चलिए देख लेते हैं। इसमें भी वही 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। ये देखिए 1/3 भाग काटा जाएगा गलत उत्तर देने पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। लाने का मकसद आप समझ ही रहे हैं, मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्यों आपको ये बताना चाहती हूँ। कारण सिर्फ इतना ही है कि आप एग्जामिनर का माइंडसेट देख पाएँ और स्तर जान पाएँ कि किस स्तर का, किस लेवल का एग्जाम्स आ रहा है। ठीक है, इन्हीं के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखिए और स्किप मत करना, क्योंकि जो प्रश्न छूटेंगे, और कई बार ऐसी चीज़ें होती भी हैं कि प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा। शुरुआत कर लेती हूँ। देखिए पहला प्रश्न, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद कहाँ पर पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आंसर जो है ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बोर्ड ने जो आंसर माने थे, फाइनल आंसर की जो आई थी उसी के अनुरूप मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, देखिए सेकंड, देखिए विजयदान देथा का संबंध है। तो विजयदान देथा का संबंध है लोक साहित्य से। किससे है? लोक साहित्य से है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलती हूँ। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? जो बिजोलिया अभिलेख है वो किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो चौहान वंश का। ठीक है, अच्छा जो 28 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, 28 अक्टूबर को जो हुआ था ना 2018 में, और फिर ये मैं लेकर आई हूँ 31 अक्टूबर का। तो आप ये देखना कि दोनों का जो स्तर है वो लगभग सेम है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन वो उसके अराउंड, उसके आसपास घूमता ही प्रश्न बनाया गया है दोनों प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो वहाँ पर भी बिजोलिया, वहाँ पर भी आभूषण आए थे, तो उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार ये उसी सर्कल में घूमता हुआ प्रश्न पत्र बनाया गया है 31/10 वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। देखो ये वाला भी देखो, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें भी बात की गई थी। ठीक है, याद है तो आपको, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको ठीक से पता ही होगा। चौथा देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो कौन थे? राणा पुंजा। कौन थे? राणा पुंजा। किसे महाराजा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्र सेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्र सेन को कहा जाता है। आगे चले, छठे पर बात कर लेती हूँ। ये देखिए, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आहड़। वो क्या है? आहड़ को जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से। बीकानेर के महाराजा राय सिंह, तो आपको एक बात पता चल गई, बीकानेर के महाराजा कौन है? राय सिंह। गद्दी पर कब बैठे? तो बताइए कब बैठे होंगे? ये देखिए 1574, 1574 ईस्वी में राय सिंह जो है गद्दी पर बैठते हैं, जो कि बीकानेर के कौन है? महाराजा। चलिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है? तो ये फिलअप करना है आपको, तो बहुत इजी है, 10.41%। ठीक है, 10.41% है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की बात की गई है, ये नहीं ही अक्सर हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो इस नहीं को जरा ध्यान से देखना। क्या कहा गया? देखिए यहाँ पर नदी है और यहाँ पर उसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। गंभीरी, माही,
काली सिंध, साबरमती। तो इसमें क्या है, मेशवा इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करती हूँ 10वें पर। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो किस में है? जैसलमेर में। किस में है? जैसलमेर में। 11वें पर पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्षेत्र है और उसके स्थानीय नाम है। तो देख लेते हैं 11वां प्रश्न। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र। फिर आता है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र। फिर आता है आबू पर्वत खंड, कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र। तो इसके सामने क्या बताना है? जो सुमेलित करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11वें का हो जाएगा, सुमेलित कर लेते हैं। ये देखिए क्या होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो ये तो होंगे, ये वागड़ क्षेत्र हैं। ये डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा भोमट, ठीक है। आबू पर्वत खंड, तो ये हो जाएगा अर्बुद, और कोटा, बूंदी, बारा, ये हो जाएगा हाड़ौती। तो सेकंड इसका आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो किन में आई है? ये राजसमंद और चूरू में आई है, ठीक है। आगे बात करती हूँ, 13 पर आ चुके हैं। ये देखिए कथन और कारण है, इनको भी देख लेते हैं। कथन, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। कारण क्या है उसका? राज्य में जलवायु एवं उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका कि जो कथन है और कारण है दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है। चलिए बात कर लेते हैं आगे 14 पर। ये देखिए, सुमेलित कीजिए, ये जिला है और ये उसके पर्यटन स्थल है, इनको सुमेलित करना है। तो करते हैं। अलवर में, अगर आपको एक भी पता है ना तो आप कर पाएंगे फिर, ठीक है। एक भी अगर आपको मालूम है तो देखिए, अजमेर में क्या है? सोनी जी की नसिया। तो अब इसमें से देख लीजिए सी किस में आ रहा है? अजमेर में। बी में सी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर हमारा यही हो गया। अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर कर पाएंगे। अजमेर में क्या है? सोनी जी की नसिया, और सेकंड में क्या आ रहा है? सी, ठीक है। अलवर में पांडुपोल। बीकानेर, अब बीकानेर में क्या होगा? कोलायत। एक भी पता है, अगर आपको बीकानेर पता है या अजमेर पता है या भरतपुर पता है, एक भी पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। ये होता है सही तरीका आंसर को करने का। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता। ज्योग्राफी से संबंधित हो गए हैं। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। चलिए आगे चल देते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो 2 जिलों में। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? डॉक्टर हवा के नाम से हरमटन, ये वाली हवा जो है जानी जाती है डॉक्टर हवा के नाम से। बार बार प्रश्न बनता है ये वाला, ठीक है, डॉक्टर हवा के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। देखो, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा कथन सही है वो चयन करना है, तो कर लेते हैं। ये देखिए, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। और क्या दिया गया बी में? चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा होती है। तो आंसर है ए और बी दोनों सही है।
आगे बात करती हूँ 22वें नंबर पर, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाता है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये बोनस हो गया था, यानी कि डिलीट कर दिया गया था इस प्रश्न को, तो हम इसे देखेंगे ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं 23वें पर, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो वो कौन सा वर्ष है, 1921 यानी कि डी। 24वें पर आ जाते हैं, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। देखिए आपको फिर बता दूं ये वाला प्रश्न भी डिलीट कर दिया गया था। आगे देखते हैं 25वें नंबर पर, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। 27, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मृदा अपरदन अत्यधिक वर्षा के कारण भी होता है, वनों की कटाई के कारण भी होता है, अत्यधिक खेती हो जाती है तभी भी, और अतिचारण जब हो जाता है तभी भी। तो आंसर हो जाएगा इसमें ये चारों ही क्या है, सही हैं। ये चारों ही क्या है, सही हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला हो जाएगा इसमें, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये और इसका बी भी हो जाएगा, यानी कि ये आंसर है इसका। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ करने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होती है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो कौन रहे हैं, वो है टीकाराम पालीवाल। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन नहीं रहे इन चारों में से। तो वो हो जाएंगे जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। तो आंसर हमारा होगा सेकंड। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म क्या है, सही नहीं है, तो वो बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, बरकतुल्लाह खान आर.डी. माथुर, ये सही नहीं है, बाकी सभी। ये देखिए 32वां, निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं। तो कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं इन्हें। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। तीसरा है विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 32 का आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी, तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात कर लेते हैं 33, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। तो वे हैं, कौन हो जाएंगे, राजस्थान के राज्यपाल। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। गलत बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं एक जगह, और एक जगह वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद राज्यपाल के पद पर कार्य किया। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आप बताइए कौन सा नहीं होगा। देखिए इसमें सेकंड होगा हरिदेव जोशी त्रिपुरा। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं।
अब देखिए, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो किस में किया गया था? 2000 में। ठीक है, 2000 में किया गया था। बात कर लेते हैं आगे 36वें पर। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे इसमें? अलेक्जेंडर मूडीमैन। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भारत में निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई? तो किन्हें दिलवाई गई थी? मोरारजी देसाई को। ठीक है, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1971 में हुई थी ग्रीन पीस। किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? ये प्रश्न डिलीट हो गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 41 पर। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हम अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो किस में कहा गया था? अनुच्छेद 315 में। निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो ये 3 दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष रेल बोर्ड। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। आगे बात करते हैं 43 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर ये लेखक है, यहाँ पर उनकी पुस्तकें, तो उनको सुमेलित कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए जगदीश भगवती, इनकी हो जाएगी ये सेकंड, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोसेफ की हो जाएगी मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। उल्रिक बेक की हो जाएगी, ये देखिए वाइट इज ग्लोबलाइजेशन। मिल्टन फ्रीडमैन की हो जाएगी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? ठीक है, तो वो कौन से हुए थे बताइए। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ये एस राधाकृष्णन हुए थे और एम हिदायतुल्ला, तो ये हुए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1985 में हुई थी। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं बोला गया है, सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं, ये यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, यहाँ शब्दावली है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये वाला सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। फोर्थ हो गया इसका आंसर। अंतरराज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 47 का हो जाएगा 262, 262 अनुच्छेद में। देखिए, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इन्होंने दिया पहला, जॉन फॉस्टर डलेस। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है? ये भी आता है, बार बार आता है ये, तो है भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए।
2003 में किस देश में रोज रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई? तो वो हुई थी जॉर्जिया में। कहाँ हुई थी? जॉर्जिया में। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एचेसन प्लान। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बताना है इसमें। यहाँ पे आधिकारिक यात्रा है और उनके वर्ष दे दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? तो वो है चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992। ठीक है, ये इनका सही नहीं है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? तो कौन सी की गई थी? माही बनास परियोजना। आगे चल देते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू यानी प्रथम प्रवेश, डेब्यू को क्या कहते हैं? प्रथम प्रवेश किया था? तो वो कौन थे? वो थे खलील अहमद। ठीक है, ये करंट से रिलेटेड हो गया है प्रश्न, सारे ये अब करंट से रिलेटेड आ जाएंगे। तो देखिए, अब हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की? तो किन के लिए की थी? तो राजकीय विद्यालयों के लिए। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? तो वो है राजमाता विजयाराजे मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 50,000 तक। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की? तो वो कौन सी की? वो की दिशारी। कौन सी की? दिशारी। ठीक है। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो कितने वर्ष? 2 वर्ष का। निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रेटिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चूरू। आगे देखते हैं। राजस्थान में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना प्रारंभ की? तो कब की गई? 2 जुलाई 2018 को। राजस्थान बजट 2018 से 19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो कितना होगा? 40.92%। 40.92%। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 से 18 के अनुसार 2004 से 2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही? तो कितनी रही? 3.2%। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा 64 का हो गया 4। ठीक है, NNPFC। आगे बात कर लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है? तो क्या हो जाएगा? 2011 से 12। निम्नांकित कथनों को पढ़ें और इसका आंसर देना है। देखिए, राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? देखिए, इसके हैं दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं आता है? ठीक है, जन धन योजना में नहीं आता है, तो वो होता है 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच। ये इसमें नहीं आता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान, अच्छा आपको पता ही है ना कि शिक्षा मनोविज्ञान भी इसमें है। तो क्या कहा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है तो अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से। तो किससे हो जाएगा? देखिए, तीनों से हो जाएगा। अधिगम संस्थितियों से भी हो जाएगा, प्रक्रिया से भी, अधिगमकर्ता से भी। तो चौथा इसमें सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसमें से? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रक्षेपणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो ये वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी, ये गलत है, बाकी तीनों क्या है? सही। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व की। आगे बात कर लेते हैं, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है, उन्हें सीख लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या सापेक्षता का नियम? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। बेसल आयु किससे मापन से संबंधित है? बेसल आयु तो है बुद्धि से। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के परिकलन का सूत्र है, क्या हो जाएगा? देखिए MA/CA × 100, ये इसका सही सूत्र है। रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण में क्या शामिल है? तो 5 काले व सफेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। इसमें 10 होते हैं ना, तो 5 तो काले सफेद है और 5 है बाकी कलर्स के बहुरंगी। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं। तो कौन है? हल। कौन है? हल। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, उसका आईक्यू क्या हो जाएगा? उसका होगा 64। चलिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसीलिए क्योंकि शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। तो क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है, तो 4th है इसका आंसर। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो ये हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? आपको गलत बताना है। तो अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था, याद है? बिल्कुल दिया था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं, ब्रूनर ने नहीं दिया था। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक देते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी बालक की शारीरिक बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो वो कौन करते हैं? वंशानुगत एवं वातावरण दोनों। निम्नांकित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है, तो वो कौन सा है? अभ्यास का नियम, बिल्कुल। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो वो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है सृजनात्मकता की? मौलिकता भी होगी, प्रभावशीलता भी होगी और होगी लचीलापन, ठीक है, प्रभावशीलता, मौलिकता और लचीलापन, तो ये सभी हैं। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है, क्या हो जाएगा? देखिए इसमें देखिए, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, या यूं कहूं ए बी दोनों सही हैं, तो दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या है? ए बी दोनों सही हैं। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, क्या होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। क्या बना दिया है? बाल केंद्रित। इस तरह के अगर ऑप्शन आते हैं तो आपको पॉजिटिविटी के साथ में आंसर देना है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? तो कितनों को? 120, ठीक है। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कर्ष काल माना जा सकता है? तो महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो किससे हैं वे? बिजोलिया से।
ढोला मारू कहानी में ढोला का विवाह के समय उम्र क्या थी? बहुत कम उम्र थी, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़ है बांसवाड़ा। मानगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गवरी जो लोक नृत्य है वो भीलों से संबंधित है। ठीक है। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? कृष्णा दिवस जोधपुर में। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, ये रिपीट भी हो सकते हैं प्रश्न, याद रखिएगा। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के लिए हैं? तो वो किस काल के लिए होंगे? गुर्जर प्रतिहार। ये तो बार बार ही रिपीट हो जाता है। किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ किला, जो कि है अजमेर में। आपको पता ही है कि 2 हैं तारागढ़, बूंदी में भी और अजमेर में भी है। तो गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है अजमेर वाला तारागढ़ किला। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है कोलू गांव। कौन सा है? कोलू गांव। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब होता है? तो वो होता है 1 नवंबर 1956 में। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ये है कोटा में। चार चौमा मंदिर, याद रखना। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार भरा जाता है? तो ये सीकर में। जब मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियोस दी थी, 100 प्रश्नों का 1 लाइनर दिया था ना, उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की थी। चलिए, आज हमारे 100 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। और ये जो एग्ज़ाम था ये कंडक्ट हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। 2018 को हुआ था। अब जो होगा वो 2022 में होगा, डेट अभी पता नहीं है। तो ये 31/10 को हुआ था। कल हमने बात की ली थी 18/10 वाली, 28/10 वाली। ठीक है। और 100 प्रश्न है, 200 अंकों के हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो इसी तरह से आप पुराने पेपर्स को देखिए। पुराने पेपर से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि किस तरह से पेपर बनकर आते हैं, स्तर क्या, लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे तैयारी करेंगे। कल मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर ला के दूंगी और वो आपके सब्जेक्ट का होगा। तो कल देखते हैं, कल मिलते हैं एक नई सी क्लास के साथ में। तब तक के लिए सभी आप लोग धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना अपना। थैंक यू, बाय बाय।